सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। पहले सब लोग ये सोचो कि सत्संग में आते क्यों हो, सत्संग से क्या लेना है, क्या लाभ होगा, क्या फायदा है, सत्संग में सब लोग क्यों आते हो, इस पर विचार करो। क्या सोचा? कुछ लोग सोचे कि हम सत्संग सुनने के लिए आते हैं। सत्संग कोई सुनने वाली चीज नहीं है कि तुम सुन लो। सत्यनारायण की कथा सुनने गए, सुन करके चले आए, तो यह कथा नहीं है, यह अकथ है, यह सुनने की कोई चीज नहीं है। यदि सोचो कि हम यहाँ बनने के लिए आए हैं, क्या बनना? परमात्मा बनना, महात्मा बनना, संत बनना, बनने के लिए आए हैं, ये भी गलत है। बनना नहीं है, जो चीज वास्तव में है वो बनेगी क्यों? जो महात्मा है, जो महात्मा बना है, वो महात्मा नहीं है, वो महात्मा है ही नहीं। और जो महात्मा है वो महात्मा बनेगा नहीं। बनने में तो जैसे देखा होगा नाटक में, राम बन गए, सीता बन गई, लक्ष्मण बन गए, रावण बन गया, 10 तीर लगा करके तुम। तो ऐसे तुमको बनना नहीं है, तो क्या करना है? कुछ लोग सोचते हैं कि यह सत्संग आते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है, जितना 15 दिन का सब जो है कूड़ा कचारा है वो यहाँ सब झाड़ करके निकल जाता है, नए हो जाते हैं। ये भी बहुत छोटी बुद्धि है, ये भी नहीं है। फिर क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा मन बदल जाएगा और हमारी सोच ऊंची हो जाएगी, बहुत उन्नत कर लेंगे। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो है असली चीज नहीं हुई। असली चीज क्या है कि हमको अपना रूपांतरण करना है, अपना रूप बदलना है। कौन रूप? अभी जीव हो, जीव से तुम्ही को शिव बनना है, तुम्ही को हनुमान बनना है, तुम्ही को नारायण बनना है, तुम्ही को परमात्मा बनना है। जीव का रूप बदल करके पूर्ण होना है। अब सोचोगे कि अभी तक बताया जाता था कि मन बदले, बुद्धि जो है कुमत से सुमत हो जाए, आज बताया गया कि जीव बदलना है। यदि जीव बदल गया तो उसके साथ में मन बुद्धि अपने आप बदल जाते हैं। जैसा जीव होता है उसका मन उसी हिसाब से अपने आप जो वैसा मन मिल जाता है, वैसी बुद्धि मिल जाती है। जैसे घोड़े की बुद्धि दूसरी, गधे की बुद्धि दूसरी, है ना? तो ऐसे जैसे तुम्हारा जीव बदल करके जिस स्तर पे पहुंचेगा, वैसे तुम्हारी बुद्धि बदलती जाएगी। और इस संसार में सब केवल बुद्धि का खेल है, बुद्धि का खेल। जो सोचते हो कि हमको खूब लक्ष्मी मिले, तो तुमको क्या दिखा दिया गया? गणेश जी के पास में लक्ष्मी जी को बिठा दिया गया। बता दिया गया कि जहां जिसकी बुद्धि तीव्र होगी, बुद्धिमान के पास में लक्ष्मी जाएगी। लक्ष्मी मेहनत करने वाले के पास में नहीं बताया गया। जिसके पास में बुद्धि होगी उसके पास में लक्ष्मी जाएगी। यही गायत्री मंत्र बताता है। महामंत्र जितने जग माही, को वो गायत्री सम नाही।
गायत्री का क्या अर्थ है कि हम उस परमात्मा को धारण करें कि जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सन्मार्ग क्या है कि बुद्धि को, क्योंकि संसार में सब काम बुद्धि से होता है। यदि आपकी समझ अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, तो आप निर्णय लेने में तो वो निर्णय लोगे, और नहीं तो जो है छोटा निर्णय ले लोगे। छोटी सोच होगी, बुद्धि कहेगी कि चलो यही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा दो बच्चे को, चलो इसको यही, जब सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे गांव के बच्चे, पूरी एरिया के बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, बापू वाले में, तो हम जो है वहां लखनऊ और महमूदाबाद क्यों भेजे तुम्हारी बुद्धि ये सोच लेगी तुम। यदि बुद्ध जितनी ऊंची बुद्धि होगी उतना ही ऊंचा तुम सोचोगे, वैसे निर्णय लोगे, वैसे तुमको समझ में आएगी। गायत्री मंत्र यही बताता है। ईसाई धर्म में बाइबल क्या बताता है? बाइबल का जो है अध्याय 4 नीति वचन, अध्याय 4 वचन 7 क्या कहता है? कहता है कि सबसे पहले अपनी समझ को बदलो। यदि तुम्हारी समझ अच्छी हो जाएगी तो संसार के काम जो है उस हिसाब से तुम चुनोगे, और उस हिसाब से तुम्हारा संसार बहुत अच्छा बन जाएगा, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे, तुम बहुत तब उन्नति कर जाओगे। सब जगह बुद्धि को बताया गया है, और बुद्धि, जिसके बुद्धि होगी वही संसार में सब काम कर पाएगा। अब हनुमान जी के 5 मुंह क्यों हैं? हनुमान जी को जो है कहा गया कि विद्या वारिध बुद्धि विधाता और कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी को लोग क्यों याद करते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरो कलेश विकार। कि बुद्धिहीन, सब लोग बुद्धिहीन, तुम लोगों को सबको बता दिया गया। जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, स्वीकार करते हो कि हम बुद्धिहीन हैं। यदि हनुमान जी की तरह तुम्हारी बुद्धि हो जाए, हनुमान जी की तरह से तुम्हारी बुद्धि क्या होनी है? देखो, जो बच्चे बोलते हैं उनको पीछे कर दो। हाँ, जो हनुमान जी के 5 मुंह, पंचमुखी हनुमान सुना होगा। हनुमान जी के 5 मुंह कैसे हुए? कि जब रावण युद्ध हो रहा था, तो तब रावण ने, तब अहिरावण और जो मतलब नीचे पाताल लोक में जो 2 लोग रहते थे, अहिरावण और क्या था महिरावण, तो उनको भेजा कि जाओ राम लक्ष्मण को वहां से उठा करके पाताल में ले आओ। गए विभीषण का रूप बना करके, और उनको तब उठा करके सोते में उठा करके पाताल में पहुंचा दिया। क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि वहां कामाख्या देवी थी, और रोज उनको बलि जो चढ़ती थी कि सुबह जब सुबह होगी दोनों लोगों की बलि चढ़ा दी जाएगी। अब कितना बड़ा काम तो अब जो है हनुमान जी तुरंत पहुंच गए पाताल में छुड़ाने के लिए। उनसे युद्ध करने लगे, और लेकिन जितनी बार उनको मारे वो फिर सब जीवित हो जाएंगे। तुम तो सोचा कि ऐसे तो रात भर युद्ध होता रहेगा,
सुबह हो जाएगी, मतलब क्या हो। तो अपनी बुद्धि से उन्होंने बुद्धि से काम लिया। क्या? उनकी पत्नी थी चित्रलेखा, तो उनसे कहा कि तब तुम कुछ हमको बताओ कि ये तब कैसे मरेंगे, क्या होगा। चित्रलेखा ने कहा एक शर्त हमारी मंजूर करो तो हम जो है तुम बता दें। कहा क्या? ये राम बहुत सुंदर हैं, इनसे शादी हमारी करवा दो। हनुमान जी ने कहा इसमें क्या, ये तो जो तुरंत तुरंत हम जो है इनको मार देंगे और इनसे तुम्हारी शादी करवा देंगे, मतलब जो है। लेकिन एक शर्त है, मतलब जो तुम्हारा बेड पड़ा हुआ है उस बेड के ऊपर राम पैर रख रख करके देखेंगे, यदि बेड तुम्हारा। कहा हमको मंजूर। और फिर उन्होंने बता दिया कि ये जितने भौंरा यहाँ पर हैं ये इनको सबको मारना पड़ेगा। जब तक ये भौंरा सब खत्म नहीं होंगे तब तक जो है ये खत्म नहीं होंगे। और ये जो 5 दिशाओं में, एक दक्षिण दिशा में बहुत दूर रखा है, एक उत्तर दिशा में, एक पूरब, एक पश्चिम, एक ऊपर, 5 दिशाओं में जो 5 दीपक जल रहे हैं, जो एक ही फूंक से 5 को बुझा दे तब ये खत्म होंगे। तो ये फिर जो है वहां पर वो सखर लिए अपनी बुद्धि से। यदि वो सखरते नहीं तो वो कहते हैं कि हम सत्यवादी, हम सखरेंगे नहीं तो फिर जो है मतलब काम नहीं बनता। मतलब फिर 5 मुंह रख बनाए, 5 मुंह बना करके पंचमुखी हो करके एक ही साथ में 5 फूंक से 5 दीपक जो है उन्होंने बुझा दिए और सब भौरे खत्म कर दिया। एक भौरा रखा, कहा कि तुमको हम काम दे रहे हैं, वैसे तुमको मार देते, ये तुम काम करना सको, तुमको न मारे। कहा हमको भैया काम बता दो, हमको मारो नहीं। तो कहा कि वो जो चित्रलेखा वाला बेड है उसको तुमको सब खोखला कर देना है। कहा कि इसमें क्या, हम जो है मतलब हमको एक दिन का टाइम दो, हम रात दिन जुट करके सब खोखला कर देंगे। हमको उसको खोखला करने में लगा दिया। हमको उधर वो मतलब खत्म हो गए, राम लक्ष्मण को लेकर के वो जैसे यहाँ पर पहुंचा दिए। मतलब फिर चित्रलेखा से कहा कि अब जो है हम इसलिए आए हैं कि शर्त थी, तो अपना बेड हमको जरा दिखाओ, हम उसके ऊपर पैर रख करके देख नहीं तो टूटे ना, तो हम शादी का प्रस्ताव लेकर के भी जा रहे हैं। हम कहा कि देखो बेड, उसको तो खोखला था कि रखा, पैर धम से टूट गया। कहा बस तो ऐसे तुम्हारा बेड, तो जब हमारे पैर में ये हाल है तो राम जब इस पर लेटेंगे तो क्या होगा। तो चित्रलेखा ने कहा तो फिर तो कोई बात नहीं, हम हार गए। तो देखो बुद्धि से कैसे काम ले लिया। तो पहला क्या है कि इस संसार में तुमको अपनी बुद्धि जो है वो सब काम बुद्धि से करना है। तो पहले बुद्धि बदलो। तो गायत्री मंत्र भी तुमको बता गया, हनुमान जी भी, गणेश जी भी। गणेश की पूजा तो कर लिए, हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा कर लिए, शिव जी की पूजा किए। और गणेश जी जो है क्यों इतने महान क्यों बन गए? क्योंकि उनसे कहा गया कि परिक्रमा करो संसार का, जो पहले करेगा वो इनाम पाएगा। गणेश जी जो है अपने अंदर की परिक्रमा कर लिए। अपने अंदर की परिक्रमा क्या, तुम सबको अंदर की परिक्रमा कराई गई, अंदर प्रकाश दिखा दिया गया, अनहदनाथ सुना दिया गया, अंदर की पूरी परिक्रमा तुम्हारी पूरी हो गई। गणेश जी ने किया, वो विजयी हो गए। और जब तुम बाहर की परिक्रमा करोगे हार जाओगे संसार से। इसलिए बुद्ध के देवता गणेश हो गए। लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ में रहती, जहां बुद्धि होगी वहां तुम। उनकी पत्नी नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, बुद्धि के कारण। ये तुम लोगों को दिखाने के लिए कि यदि तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि होगी लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तो अब तुमको करना क्या है, इस ये जो जीव है
सत्संग में बताया गया था कि सब इसी की अवस्थाएं हैं, गणेश भी, हनुमान भी, शिव भी। शिव क्या करना है? अभी जीव हो। जीव क्यों हो? जीव इसलिए हो, लिखा हुआ है माया बद्धो भयो जीव माया मुक्तो सदा शिव। जो माया में बंधा हुआ है, माया में सब लोग बंधे हुए हो, इसलिए जीव हो। यदि माया से मुक्त हो जाओ, तुम ही शिव हो जाओ। बस केवल इतने करना हो, कुछ नहीं करना है। केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम कि माया बद्धो भयो जीव। माया में जो बंधा हुआ है, माया से आबद्ध है, माया से आच्छादित है, ढका हुआ है, बंधा हुआ है, इसलिए जीव हो। यदि माया छोड़ दो, शिव हो जाओ, तुम्हें राम हो जाओ, तुम्हें परमात्मा हो जाओ। तो बहुत से लोग सुना होगा कि मतलब सुखदेव जी जो है जन्म से माया त्यागी हो, जो है। और माया कैसे त्यागोगे? भागने से माया का त्याग नहीं होगा। तुम क्या है कि यदि जीव का संबंध, यदि तुम्हारा संबंध इस प्रकृति से, प्रकृति के किसी चीज से न हो, माया से मुक्त हो गए। रहना यही है माया में, केवल उससे संबंध न हो, संबंध न हो। जैसे दुर्वासा ऋषि खाते थे 56 प्रकार का व्यंजन, और सब वो जानते थे कि हम दूब खा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही माया से मुक्त कैसे हो गए? कि जो प्रकृति है इससे संबंध न हो। ये संबंध कैसे नहीं होगा? अभी एक होता है अटैच, अभी माया से अटैच हो, और फिर होना है तुमको डिटैच, उसमें लिप्त नहीं होना। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो। तुम्हारे मन में संसार न हो, संसार में तुम्हारा मन घूमे खूब। तो और सकल अविद्या कर परिवारा, ये जो माया है, तो सब लोग इस माया के परिवार में हो, अविद्या के परिवार में हो, अज्ञान के परिवार में हो। अज्ञान अविद्या दूर करें, तेरा निस्दिन गुणगान करें। तो इतने दिनों से सत्संग में आ रहे हो, ना अज्ञान गया, ना अविद्या गई, न माया गया। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, वासा तृष्णा ना मरी, कहेगे दास कबीर। कुछ मरा ही नहीं, उससे माया से मुक्त हुए ही नहीं तुम। तो क्या करना है कि एक होता है मनमुख। तो देखो कि अभी मनमुख श्रेणी में हो कि उसके आगे पहुंचे। मनमुख क्या है? मनमुख माने कि जहां मन हो अजर्रा घूम रहे हो, कहीं इस तीर्थ में, कहीं उस तीर्थ में, कहीं ये पूजा, कहीं हनुमान पूजा, कहीं राम पूजा, कहीं अंदर पूजा, कहीं ध्यान, कहीं भजन। अभी एक कोई रास्ता तय नहीं है क्या करना है। जो मन हुआ, बीड़ी भी पी लिया, भांग भी खा लिया, दारू भी पी लिया, और जो है मतलब, और सबको गाली भी दे दिया,
जो मन में आया सब कर रहे हैं, मनमुख हो। पूजा पाठ तो करते हो, भक्त तो हो, लेकिन अभी मनमुख भक्त हो। फिर क्या है इसके आगे? फिर इसके आगे गुरुमुख होना है। गुरुमुख होने के लिए क्या है? गुरु की शरण में पहुंचे, गुरु की शरण में पहुंचे। और गुरुमुख है कौन? पहली शर्त गुरुमुख की ये है कि उल्टे सुलटे वचन को शिष्य न मानत दुख। गुरु चाहे जितना तुमको कुछ डांट दे, चाहे जितना तुमको गाली दे दे, तुम्हारे थप्पड़ मार दे, लेकिन तुम ये नहीं सोचोगे गुरु जी ने हमको ये कह दिया। कहा कबीर सोई जानिए वो सच्चा गुरुमुख। कि गुरुमुख तभी हो कि गुरु तुमको चाहे जितना कुछ डांटे, चाहे जितना कहे, चाहे जितना तुमको मारे पीटे गाली दे, तुम ये नहीं सोचोगे कि इसने हमको तो ये बात कह दिया, अब हम क्यों सत्संग जाएं। सत्संग जो है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर से गुस्सा हो गए, बस्ता फेंक दिए कि अब हम मम्मी अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, तुम ये अपनी किताब लो, ये अपना कलम लो, अब जो है तब अपना स्कूल लो, अपना कलम लो। वो जानते हैं कि सब जो है हम तो मम्मी पढ़ रहे हैं। तो वैसे तब कि आज तो गुरु जी ने ये हमको कह दिया, अब हम क्यों सत्संग जाएं। लो जो है हमको न चाहिए गुरु, मतलब वो गुरुमुख नहीं है। मतलब गुरुमुख तो वो है कि उल्टे सुलटे वचन को चाहे जितना वो कहे, शिष्य न मानत दुख। कहा कबीर सोई जाने वो सच्चा गुरुमुख, वो सच्चा गुरुमुख है। तो एक तो ये शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि अब हम जब गुरुमुख हो गए, अब हमारे मन में लालच नहीं आएगा, बेईमानी नहीं आएगी, छल कपट नहीं आएगा, और हम किसी की निंदा आज से नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को हम गाली नहीं देंगे, हमारे गुस्सा नहीं आएगा। मतलब तो लालच, गुस्सा, छल कपट, बेईमानी, मक्कारी जो है सब छोड़ करके अब हमको जो है मतलब गुरुमुख बनना है। पहला नामदान हो गया, गुरुमुख हो गए, अंतर से तुम्हारे में थोड़ा परिवर्तन हो गया, अपना सुधार करने लगे कि अब हम गुरु को ऐसा दिखाएंगे जिसमें गुरु जी खुश हो जाएं कि हाँ अब हमारे गुस्सा नहीं आती है, अब हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी से छल कपट नहीं है, बेईमानी मक्कारी नहीं है, अब हम जो है मतलब अपनी कमाई पे भरोसा है, मतलब तो कोई लालच नहीं है। तो अब तुम फिर गुरुमुख हो गए। इसके आगे क्या है? इसके आगे जिज्ञासु अभी भी बाकी है। क्या जिज्ञासा? कि जो गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि रूपांतरण होना है, अभी तो हम जीव ही बने हैं, हम परमात्मा कब बनेंगे, शिव कब बनेंगे, वो चीज हम कब पाएंगे, हम राम कब बनेंगे, अब हमको ये चाहिए। अब हम गुरुमुख तो बन गए, अब हमको ये चाहिए, मतलब तो चाहिए, अब हम ले करके रहेंगे। मतलब फिर जो है जिज्ञास थे, दूसरी दीक्षा हुई, संत बन गए। संत मानने के फिर उसके आगे कुछ है नहीं, पूर्ण हो गए। अभी तक जो है केवल 2 आंखों से देखते थे, अंदर में पहुंचे 3 आंखों से देखने लगे, और अब अनंत आंखों से देखने लगे, क्योंकि वो अनंत जो है अनंत रूप तुम्हारा हो गया। जैसे विराट रूप देखे हो, विराट में जो है अनंत चेहरा, अनंत हाथ। अनंत हाथ माने
कि इतना बल, अनंत बल हो गया, अनंत चेहरा, अनंत आंखें, माने कि तुम्हारे उतनी आंखों से देखते हो, अब कहीं देखने में गड़बड़ नहीं होगी। और पहले एक बुद्धि सोचती थी, अब इतनी बुद्धि सुमति हो गई, अब जो सोचोगे वो गलत नहीं होगा। अब ये नहीं कि जैसे अब हम संत भी हो गए हैं और फिर गलती करें, फिर नहीं कि हम जो है ये सोचें कि कोई देख नहीं रहा, हम उधर जो है तब ये गलत काम कर लें तुम। फिर तो सोचोगे कि परमात्मा हर समय हमारे साथ में है, ये जानने लगोगे कि परमात्मा हर समय हमारे साथ में है, फिर गलती कुछ नहीं करोगे। तब क्या सोचोगे? सोचोगे कि अब हम प्रकृति के, ब्रह्मांड के राजा हो गए हैं। तो जैसे एक राजा रहता है उस तरह से जहां ये मन में आया, तुम्हारा मन जो है स्वयं अपने हिसाब से बदल जाएगा। जैसे जीव बदला वैसा मन हो गया। मन जो है तुमको नहीं बदलना है, अपने आप मन बदल गया, अपने आप तुम्हारी सूरत बदल गई। सूरत क्या बदली? पहले हर समय तुरंत यहाँ बैठे, तुरंत लखनऊ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, खेत पहुंच गए, दुकान पहुंच गए, फिर ये स्थिर हो गई। फिर कहीं उसको चलना नहीं है, मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा, दौड़ा दौड़ा नहीं फिरेगा। तो और क्या परिवर्तन होगा? ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक हम माया में फंसे कैसे रह गए जब इतनी ऊंची चीज थी? क्योंकि जितनी हम शिक्षा पाए अभी तक वो माया की शिक्षा थी। क्योंकि गुरु की शिक्षा, सदगुरु की शिक्षा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? गुरु तुमको बताता है कि नाम रूप द्वय अकथ कहानी, समुझत बने न जात बखानी। कि नाम और रूप है, उसमें उसके साथ में चलो। अंदर जो है यहाँ का ये रूप, यहाँ का ये नाम, फिर उसके आगे ये रूप, ये नाम। तो नाम रूप जो थे, सतगुरु क्या बताएगा कि नहीं बेटा, नाम रूप में तुमको नहीं फंसना है। एक अनीह अरूप अनामा, कि न कोई उसका रूप है न कोई उसका नाम है। नाम रूप में यदि फंस गए फिर भी माया में फंस गए। और क्या बताएगा कि नाम रूप तो हो गया, फिर पूछेगा कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो माया है, जो चल रहा है वो माया है। यदि राम, आप फोटो देखे और राम चल रहे हैं, वो माया के राम है। असली राम अचल हैं। और यदि सोने के मृग के पीछे उनको लोभ आ गया, मृग को देख करके उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो माया के राम है। जो असली राम है उनको लोभ नहीं हो सकता है। तो नाम रूप में नहीं फंसना है। यदि भजन और ध्यान में फंसे तो ध्यान में भी द्वैत है कि एक तुम करने वाले और एक जिसका ध्यान कर रहे हो, द्वैत। तो जिसमें क्रिया कर्म होता है, जिसमें तुम कुछ कर रहे हो, वो माया है। तो सतगुरु क्या बताता है? गुरु बताता है कि ध्यान करो, भजन करो, रात में उठ करके 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो है पूजा करो। सतगुरु नहीं बताएगा। सतगुरु बताएगा कि जब तक तुम करोगे तब तक जो है वो प्रकट नहीं होगा, तुम्हारे करने से वो नहीं प्रकट होगा। जो जितना तुम कर रहे हो वो माया की पूजा। माया और सत्य में अंतर यही है। सत्य नारायण की कथा सुना करके तुमको बता दिया गया
कि सत्य की पूजा करो। सत्यनारायण कथा जो है सबके घरों में सुना दी गई, लेकिन सत्य को खोजोगे कैसे? खोज रहे हो माया को। मैं माया बस फिरऊं फुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचानना। इसलिए प्रभु को नहीं पहचान पाए क्योंकि माया ही में फंसे रहे। भवसागर 84 क्या है? शरीर के अंदर। अभी तक पहले बाहर की पूजा करते थे, अंदर की पूजा करने लगे, शरीर के अंदर पहुंच गए। ये भी 84 भवसागर क्या है? अब अंदर में पहुंच गए, अब अंदर से निकलने का ढंग नहीं मालूम। अभिमन्यु जो है फंस गए, 6 द्वार तक तो उनको मालूम था तोड़ना, आगे का द्वार मालूम नहीं था। तो 6 द्वार तक ही अंदर इसी में अंत रह गए, इसके आगे जो है वहीं पे मार दिए गए, बाहर नहीं निकल पाए। उसके आगे 7वां द्वार कैसे टूटे? 8वां द्वार, 8वां लाल कृष्ण है मतलब। अष्टमी को उनका जन्म होता है, नवमी को राम का जन्म होता है मतलब। और केवल 6 द्वार तोड़ना जान पाए, अंदर तो पहुंच गए। माया भवसागर शरीर ही में है। तो गुरु बताएगा कि और जो अभी 2 घंटा बैठते हो 3 घंटा बैठने लगो, नहीं पार होगा। दौड़ते तो अंदर ही में हो, अंदर है नहीं। क्या करना है? पूरा शरीर सब पार कर जाओ और यहां पहुंच जाओ चोटिक मुकाम पर। यही देहरी है, तो ना अंदर हो न बाहर हो। हिरण्याकश्यप को देहरी पे उन्होंने मारा। राम नाम मणि दीप धर दीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। जो चाहते हो कि बाहर हमारा संसार भी खूब अच्छा बन जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, और अंदर हम खूब सुख भी हमको मिले, घर की उन्नति भी खूब हो। यहाँ पर जो है दीपक रख करके देखो तुम। दीपक कौन? वो परमात्मा वाला दीपक यहाँ पर रख करके देखो। परमात्मा वहां से नहीं आएगा, तुम्हारा जीव जो है यहाँ से चल करके यहाँ पे पहुंचना है। यात्रा तुम यात्रा कर रहे हो, तो तुम्हारा शरीर यात्रा कर रहा है बाहर की, तीर्थों में यात्रा कर रहा है। न जाने कितने दिनों से तन यात्रा कर रहा है, इंद्रियां यात्रा कर रही हैं, मन यात्रा कर रहा है। मन की यात्रा क्या है? मन की यात्रा भक्ति। भक्ति कर रहे हो, मन भक्ति कर रहा है, मन कर रहा है। सुरत क्या कर रही है? योग कर रही है। सुरत शब्द योग। कान बंद किया, अंदर अनहद सुन रहे, सुरत शब्द योग हो गया। तो ये तो सुरत की योग, मन की भक्ति, इंद्रियों की पूजा, ये सब हो रहा है। इसमें जीव क्या कर रहा है? इतने दिनों से जीव कर रहा है। जीव तो जहां का तहां, 6 महीना से जो है कोल्हू का बैल 6 महीना से चल रहा है और है जहां का तहां। क्या फायदा हुआ? यात्रा जीव करे, यात्रा करनी है जीव को। यात्रा मन कर रहा है, इंद्रियां कर रहे हैं, शरीर कर रहा है, सुरत कर रही है। इससे काम नहीं चलेगा। जीव को आना है कहां से? यात्रा परिधि से केंद्र पे। जीव इस शरीर में है, यहां से चल करके और 6 द्वार तोड़ करके, 7वां द्वार तोड़ करके 8वां चक्र जो है यहाँ पे सहस्त्राधार चक्र है, यहाँ पे आना है। तो 6 चक्र तो सबको मालूम है। 7वां चक्र क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि 7वां चक्र सहस्त्राधार है, नहीं 8वां चक्र है। 7वां चक्र को कहा गया है बिंदु चक्र। बिंदु चक्र में धार नीचे को जाती है, और 8वां सहस्त्राधार चक्र में
सहस्त्र धार, हजार धारें, करोड़ों धारें उसमें से निकल रही हैं। जैसे शंकर जी की जटाओं से गंगा जी निकली हैं, वही भागीरथी है। तो यात्रा जीव को करनी है। तो देखो कहां 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 चूक रहे हो। पूजा माया की कर रहे हो, माया में बंधे पड़े हो, प्रार्थना माया की करते हो, और अपने अंदर बाहर 84 है उसी में जो है भटकते हो। यदि बाहर से गए तो अंदर घुस गए, अब अंदर से निकलने का ढंग नहीं मालूम है। यदि अंदर से निकल गए तो 84 भवसागर सब पार। कैसे निकलोगे? गुरु सतगुरु में यही अंतर है। गुरु तुमको बताएगा कि ये करो ये करो, सतगुरु जो है कुछ करने को नहीं बताएगा। वो कहेगा जितना करते हो सब बंद करो। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लग मन की दौड़, और दौड़ दौड़ मन थिर हुआ बस तू ठौर की ठौर। कहेगा कि बहुत दौड़ लिए, दौड़ना नहीं ठहरना है। दौड़ने से नहीं मिलेगा, वो ठहरने से मिलेगा। किसको ठहरना है? जीव को। कैसे ठहरेगा? तुम्हारा मन ठहर जाए, सूरत ठहर जाए, इंद्रियां ठहर जाए, बस ये जो सब दौड़ रहे थे ये सब रुक जाए, तो तब जीव की यात्रा चालू हो जाएगी तुम, और कुछ करना ही नहीं तुम। तो उसके लिए सूत्र बताया गया कि साधो सहज समाधि भली। कबीर बीजक का पहला कहरा 26 लाइनों का कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। सहज ध्यान क्या है? जिसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि तुम्हारा मन कुछ सोच रहा है तब भी जो है कर रहे हो। यदि जो है इंद्रियां यहां बैठे हो, मन मोबाइल में लगा है तो कर रहे हो। यहां बैठे हो, उधर कुछ खट्टा आवाज आई, तुम उधर खट से तुम्हारा ध्यान पहुंच गया तो कर रहे हो। ये नहीं जो है, यदि तुम सहज हो फिर जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, किसी में तुम अटैच न हो। मन को शून्य कर दो, मन को शून्य कर दो, सूरत को स्थिर कर दो। इधर उधर जो दौड़ रही थी वो अपनी जगह पे स्थिर हो जाए, मन शून्य हो जाए। और जैसे तुम ये करोगे, इस पूरी प्रकृति से तुम्हारा संबंध सब खत्म हो जाएगा। वैसे प्रकृति से जुड़े हो तो करना केवल एक ही काम करना है कि इस प्रकृति से संबंध खत्म कर देना है। प्रकृति से संबंध खत्म कर देना है। कैसे खत्म होगा? मन हमारा शून्य, कोई विचार नहीं आ रहे हैं। सूरत यहां बैठे हैं, वहां चौराहा पहुंच गए, वहां नहीं जाएंगे। सूरत से मतलब ने बिल्कुल सूरत स्थिर, सूरत स्थिर, मन स्थिर, इंद्रियां आंख मूंदे चाहे आंख खोले रहें। कुछ जो है मतलब हम जो है आंख खोले हैं लेकिन फिर भी हम कुछ सब कुछ देखते हुए भी कुछ हम देख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? इससे क्या होगा? हमारे अंदर कोई चित्र न बनने पावे। यदि चित्र बना तो कर्म पे लिख गया। ये सब लोग कहते हो कि चित्रगुप्त जो है अंदर लिख रहे हैं सब तुम्हारे कर्म। चित्रगुप्त क्या है? कि जो चित्र जो बन गए, गुप्त रूप से जो चित्र अंदर बन गए, वही कर्म की रील के ऊपर, तुम्हारे मन की रील के ऊपर लिख गए। लिखते तो तुम ही हो। यही चित्रगुप्त है। तो वो
जो इन गुप्त जो चित्रगुप्त के कर्मों से बचो। कि जैसे वहां पे झगड़ा होने लगा, पहुंच गए, देख रहे हो झगड़ा वाला फोटो तुम्हारे मन पे बैठ गया। अब तुमसे पूछा गया कि मतलब जो है फोटो बैठ गया, कहोगे नहीं फोटो बैठा ही नहीं। तो हमने पूछा कि बताओ कि वो डंडा बाएं हाथ में लिया था कि दाहिने, तुम तुरंत बता दिए कि दाहिने हाथ में डंडा लिया था। तो इसका मतलब अंदर चित्र है, तभी तो बता पाए। यदि जो चित्र अंदर न बना होता तो भूल गए होते, तो तुमको डंडा तो कहाँ पता था हमको। अब चित्र देखो, ये कितने दिनों तक चित्र रहेगा मतलब तुम्हारे अंदर में, ये चित्र कैसे मिटेगा मतलब। तो ऐसे न जाने जितना कुछ आज तक देखे हो। तीर्थ गए, तीर्थ का फोटो अंदर बैठा है। अभी तुमको याद है कि वहां बद्री नारायण में एक वो सप्त कुंड बना हुआ है, और वहां से ऐसे जो है वो गर्म धार ऐसे गिर रही है, सब तुमको याद है। तो याद है तो ये कर्म पे तो लिखा है तुम जो है, रील पे तुम्हारी लिखा है, तो तभी तुमको याद है तुम जो है। तो जो तुम्हारा मन है बिल्कुल निर्मल कैसे होगा? मन की रील बिल्कुल खाली चाहिए, कुछ न हो। जैसे तुम सहज होगे, जहां सहज हुए प्रकृति से संबंध खत्म, प्रकृति से संबंध खत्म, जुड़ गए, प्रकृति से अलग हो गए। तो क्या है? जीव को तुम्ही को न्यारा होना है। न्यारा होना किससे न्यारा होना है? प्रकृति से न्यारा होना है। प्रकृति है क्या? 9 चीजें मिल करके प्रकृति होती हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, 3 नीचे हो गई। हवा जो श्वास ले रहे हैं, हवा, अंदर जो हम प्रकाश देखे, अनहद नाद सुने, 3 बीच में हो गई। ऊपर सूरज, चांद, सितारे, 9 चीजें जो है इनको प्रकृति कहते हैं। इन 9 से हमको अलग होना है, 9 से अलग होना है। और अलग होने का ढंग क्या है? और जहां इनसे अलग हुए माया से अलग हो गए, माया मुक्तो सदा शिव, शिव बन गए, परमात्मा बन गए, राम बन गए। जो है आत्मा को ही शिव कहते हैं जो है, लेकिन वो कहीं से अटैच न हो। यदि माया में है तब तो जीव ही हो। तो एक बार जैसे यह जीव परमात्मा बनेगा, आत्मा बनेगा, शिव बनेगा, फिर वो हमेशा के लिए बन जाएगा, हमेशा के लिए बन जाएगा। वैसे ही तुम्हारे अंदर रूपांतरण हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, काया कल्प हो जाएगा। फिर वैसे ही उच्च विचार आएंगे, सिंपल लिविंग, हाईएस्ट थिंकिंग। वैसा ही और जैसा जितना तुम सोचते जाओगे, फिर ये नहीं कि जो पहले थे वो सोच रहे हैं, फिर जैसे तुम सोचोगे वहां हलचल मच जाएगी कि देखो वो राजा जो है सोच रहा है, जल्दी से दौड़ो, प्रकृति से कहेंगे जल्दी से दौड़ो, जो मांग रहा जल्दी से दो, तुरंत जो है वहां से आएगा। देती सब प्रकृति है। तो प्रकृति के राजा बन जाओगे। जब तक उसको पकड़े हो, जब तक उसकी पूजा कर रहे हो, जब तक उसको मत्था टेक रहे हो, तब तक तुम उसके दास हो, और फिर वो तुम्हारी दास हो जाएगी प्रकृति, फिर वो तुमको मत्था टेकेगी। बताया गया कि जब तक जैसे तुम्हारी परछाई है छाया, तुम सोचो कि हम इस परछाई को पकड़ लेंगे, धूप में खड़े हो, आगे देखोगे परछाई, जितना तुम आगे बढ़ोगे वो आगे बढ़ती चले जाएगी। ये तुम कूदो, कूद करके हम उसके ऊपर गिरे पकड़ लें, वो भी कूद जाएगी तुम। तो क्या है? सूर्य की तरफ मुंह करके चलने लगो, वो छाया जो उधर चल रही थी तुम्हारे पीछे पीछे चल देगी तुम। तो और कुछ नहीं करना है,
अपना मुंह परमात्मा की तरफ कर लेना है। अभी परमात्मा से विमुख हो, परमात्मा के सन्मुख जैसे होगे, लक्ष्मी पीछे पीछे। प्रकृति जो है सब देने के लिए तैयार की, और बताओ क्या चाहिए। जो है तुम कहोगे कि नहीं जब काम होगा तब हम बताएंगे, वो कहे कि नहीं जो तुमको आगे आवश्यकता हो, जो कल आवश्यकता हो हमको आज ही बताओ, हम वो इंतजाम करके आज ही रख लें, जैसे तुम कल मांगो हम दे दें, नहीं तो हमको कल दौड़ना पड़ेगा तुरंत तुमको। तो तुम कहोगे नहीं अभी हमको सोचने का मौका नहीं है, हम कल ही बताएंगे, आज हमको बताने का मौका नहीं है। अब राजा हमसे इतनी जल्दी कैसे बताने लगे। और अभी अभी राजा कहाँ भी तो मांगता हो, अभी तो सबसे पेड़ के पास भी पहुंचे, पत्थर के पास भी पहुंचे, नदी के पास में पहुंचे, नदी महारानी हमारा जो काम पूरा करो, ये हमको दे दो। अभी तो रास्ते रास्ते जिधर निकलते हो मांगते जो है तुम, तो जब मांगोगे तो नदी भी अपना मुंह उधर घुमा लेगी कि देखो आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मांग दें। जैसे कोई मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम उधर देखते नहीं हो, वो चिल्ला रहा है, तुम उधर देखते नहीं हो कि थोड़ी देर कहेगा कि चला जाएगा तुम। तो ऐसे ही अभी मांगता हो, जो देवता मिल जाए उससे मांगो, जो पेड़ के पत्ते भी हो उनसे मांगो, हर जगह मांगो, सब मांग ही रहे हो। और तब मांगना बंद, राजा हो गए, तब दाता बन गए, देने वाले। तब रास्ते में जब चलोगे सोचोगे ये है बहुत गरीब है, देखो साइकिल के ऊपर बोरी जो है 1 कुंटल वाली रख करके ढकेलता हुआ जा रहा है, माथे से पसीना चल रहा है, पैर में चप्पल भी नहीं, ये बहुत गरीब है, इसको कुछ दे दिया जाए। तो उससे कहोगे छोड़ो, जेब से निकाल के नहीं देना, अपने मन में जैसे सोचा ये है, इतना तो हो जाए कि ये सेट हो जाए। तो महीना 2 महीना 3 महीना में वो फिर साइकिल तुमको ढकेलता हुआ नहीं मिलेगा, वो जो है अपना चाहे मंडी खोल ले, मतलब वहां खरीदना लगे, मतलब चाहे कि जो है कि तुम सब लोग जो है ट्रक या मतलब ट्राली से सब लोग गल्ला लेकर के आओ और हमारे यहाँ बेचो। जिसको तुम सोच लोगे वो बदल जाएगा, तुमको तो दूर मतलब। अच्छा, और जिसको तुम लोग प्रलय कहते हो, प्रलय क्या है कि अंदर जितना कुछ तुम जानते हो, जितने जैसे एक तो पाताल लोक, पाताल लोक क्या है पूछा जाए कि सबसे गहरी नदी क्या है, सबसे गहरी नदी जमुना जी को कहा गया है, क्योंकि जमुना पाताल से निकली है और गंगा स्वर्ग से निकली है। तभी तो वहीं पाताल में कालिया नाग था, मतलब कालिया नाग, और नीचे जो है वहां पर जितनी स्त्रियां वो सब नागलोक में, और ऊपर सब स्वर्ग लोक, ऊपर से गंगा, नीचे से जमुना। मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये 7 लोक नीचे हैं। यदि इनमें रहते हो तो अभी दैत्य वंश में माने जाओगे, कि अभी दैत्य वंश में हो। एक तो खान पान से, एक विचारों से, यदि भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना है तो फिर पाताल लोक के हो, अभी तुम देवलोक में नहीं हो। और ऊपर देवलोक, फिर उसके भी ऊपर तुमको निकलना है, उसके भी ऊपर निकलना है कि हमको कोई लोक न चाहिए। सबसे ऊपर वो अलोक है, कोई लोक नहीं, वहां पे कोई तत्व नहीं है, जहां पवन पानी नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, तहां कबीरा संत जन साहिब सदा सुवास। संत लोग वहीं रहते हैं जहां पे 5 तत्व नहीं है, कोई लोक नहीं है,
5 कोस नहीं है, वहां पे जो है कुछ नहीं है, वहां पे रहते हैं। वहां पे क्यों रहते हैं? जहां पे कुछ नहीं है वहीं पे तो सब कुछ है। जिसको निर्गुण कहा गया है, तो निर्गुण का मतलब कि जिसमें कोई गुण न हो, और वो सर्वगुण संपन्न उसी को कहा गया है। जब निर्गुण हो जाओगे, कोई गुण नहीं, तो सर्वगुण संपन्न उसी में। सब गुण तुम्हारे में आ जाएंगे, लेकिन वो सम अवस्था में होंगे, बराबर होंगे। सब गुण रहते हैं, लेकिन एक ऐसे कि जो उसमें से ज्यादा हो गया, जैसे बात पित्त कफ तीनों सम अवस्था हो, बढ़िया। जो एक बढ़ गया वो बीमारी बन गई, बात बढ़ गया बात रोग, लकवा फाली जो है बात रोग है। तो ऐसे ही ज्यादा गुस्सा आने लगे तो वो गुण बढ़ गया। हर समय खूब प्रसन्न रहते हो, वो गुण बढ़ गया। तो सम अवस्था में रहो, सब गुण अंदर में रहें, किसी चीज की कमी न हो। और खुशी के 4 हार्मोन्स जो हैं, अपने आप तुम लोगों को सब पैदा कर लेना है। खुशी के 4 हार्मोन्स, कोई बीमारी नहीं आएगी। क्या? एक तो जैसे हर समय प्रसन्न रहना है। ये कहां से सीखना है? कृष्ण जी को देखो, हर समय तुमको प्रसन्न दिखेंगे, प्रसन्न मुद्रा में। तो यदि तुम जो हर समय प्रसन्न रहने लगो, तो एक हार्मोन्स जो है वो अपने आप जो है तुम्हारे अंदर सिक्रेशन होता है, वो अपने आप जो है वो सब बनता रहेगा। दूसरा हार्मोन्स वो कैसे बनता है कि रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल 2 घंटा वो रोज बनता है। तो यदि 11 बजे के पहले तुम सोने लगो, 11 बजे के पहले तुम सोने लगो, 1 बजे तक तुम्हारी गहरी नींद आवे, दूसरा हार्मोन्स अपने आप बन जाएगा। तीसरा हार्मोन्स जो खुशी वाला है वो कैसे बनता है? वो अंधेरे में बनता है। तुम जो सोते हो तो लाइट जला के सोते हो, वो कम बनेगा, तुम बन ही नहीं पाएगा। तुम चिड़चिड़ापन तुम्हारे आ जाएगा। तुम तो जो है लाइट बंद करके जो है, इसीलिए सोया जाता है। लाइट बंद कर दिया, वो भी हार्मोन्स हो गया। चौथा हार्मोन्स वो कैसे होगा कि जब तुम सबको प्रसन्न करने लगो, जो तुमको मिले तुम उसको प्रसन्न कर दो, तो वो हार्मोन बनेगा। तो अब तुम हमको, जो तुमको मिले, ये तुम्हारे में वो कला आ जाएगी, वो कला आ जाए कि जो हमसे मिले वो प्रसन्न होकर के जाए। कृष्ण में कला थी, कृष्ण में कला थी तुम कि जो, और जब तुम संत बन जाओगे तब ये न सोचो कि हमसे जो मिलने आता है खाली हाथ जाता है। जो तुमसे मिलने आवे खाली हाथ न जाए कोई, हाथ में ले करके नहीं, जिसकी तरफ देख लोगे, दृष्टि डाल दोगे, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वो प्रसन्न हो करके जाएगा, अंदर से बदल करके जाएगा। कृष्ण में ये कला थी कि जो, और ये संत में कला होती है कि जो किसी संत के पास में कोई दर्शन करने जाता है खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ जो है लौटता नहीं है। तुम जो है, सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए तो हाथ तो खाली थे, लेकिन वो सब कुछ पा गए। तो ऐसे ही तुम जान नहीं पाते हो, लेकिन तुमको मिल जाता है बहुत कुछ। तो ये 4 हार्मोन्स जो खुशी के 4 हार्मोन्स हैं, इनको रोज बनाने लगो तो अपने आप, इनमें कमी न हो, कोई बीमारी नहीं आएगी। और जब कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले उसका असर तुम्हारे मन पे होता है।
और यदि वहां से उसको कंट्रोल कर लिया तो वो शरीर में नहीं आएगी। यदि वहां से कंट्रोल नहीं किया, उसी में तुम डूब गए, तो तुम्हारे शरीर पे आ जाएगी। वहां से कंट्रोल कैसे करना है? तुरंत जो तुमको सिखाया गया, मान लो पहला ही उपदेश हुआ है, तो उस प्रकाश में चले जाओ, अनाहतनाद सुनो, उसी से वो जैसे मतलब समाप्त हो जाएगा। यदि पूरे हो गए हो, संत हो गए हो, अब जीव से परमात्मा बन गए हो, जीव से शिव बन गए हो, तुरंत अपनी स्थिति में जाइए। जैसे जाओगे तुरंत नष्ट जो है ऐसे नष्ट होगी कि जैसे चिन्हगी आग की परी पुरानी घास, ऐसे नष्ट हो जाएगी। तो जितने तुम्हारे कर्म हैं सब नष्ट हो जाएंगे। फिर अकर्म गति क्या है? अकर्म गति वो है कि जैसे तब हम जब कुछ करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, तो हमको कर्म से क्या मतलब? कोई कर्म नहीं। तो ऐसे ही संत कुछ करते नहीं है, संत जो है कुछ नहीं करते हैं। अब तुम कहोगे कि सब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो भी सब कुछ करते हुए भी नहीं करते हैं। अकर्म स्थित, जैसे राजा जनक विदेह थे, कुछ नहीं करते थे और सब करते थे, राजपाट सब चलाते थे तुम। तो ऐसे ही उस स्थिति में रहने लगोगे। तो जब उस स्थिति में रहोगे तब ये प्रकृति तुम्हारे पीछे पीछे, इतना आनंद आएगा जब राजा बनोगे तुम। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कहावत कही गई है कि यदि कुत्ते को काशी जी का राजा बना दो तो पतरी जरूर चाटेगा। तो पतरी चाटना जो है वो छोड़ देना, मतलब जब राजा बनना तुमने, तब राजा वाले काम करना है। राजा वाले काम क्या कि जैसे विक्रमादित्य दिन भर अपने राजपाट का काम करते थे, रात में अपने राज से कपड़े उतार के रख दिए, साधारण कपड़े पहन करके पैदल चल दिए, देखने के लिए कि देखें हमारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं, हमारी प्रजा को कष्ट क्या है। तो ऐसे ही देखते रहना कि तुम्हारी प्रजा को कष्ट क्या है। प्रकृति को कष्ट क्या है? प्रकृति को यदि मान लो तुम्हारे मुंह से गाली निकल जाएगी तो वो गाली प्रकृति में जाएगी मतलब, तो प्रकृति कहेगा, वो तो प्रकृति सोचेगी कि देखो हम तो इनको देने के लिए सब रखे बैठे हैं, अब ये हमको गाली दे रहे हैं। तो ये तुम्हारे मुंह से गाली निकलेगी, गुस्सा निकलेगी, वो जाएगी कहाँ? प्रकृति में जाएगी। तो इसका भी तुमको ख्याल रखना है। राजा बन गए और अभी अंदर से प्रेम की धार निकले नहीं। प्रेम का काम क्या होता है? प्रेम जो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। कैसे प्रेम से प्रकट होता है? एक बार नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में एक पंडित जी मिले, एक पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे। कहा सुनो सुनो महात्मा जी सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान विष्णु के यहाँ रोज जाते हो, आज पूछ करके आना कि हमको उनके दर्शन कब होंगे तुम। ओहो, गए वहां, पूछा कि वो जो पंडित जी हैं पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे, पूछा है कि हमको दर्शन कब होंगे तो जरा बता दो। तो कहा वो जरा वो लेजर वोजर खोल करके देखो कि कितने दिन लगेंगे। लेजर खोला गया, कहा इनको तो जो है अभी करोड़ों जन्मों के बाद में मिलेंगे, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा तो हम उनको बताएंगे क्या? तो कहा कि वो ये बता देना कि ये जो पेड़ पीपल का है इतना पुराना है, इसमें जितने पत्ते हैं जब इतने जन्म लोगे तब दर्शन होंगे।
तो अब वो सोचने लगे कि ये कहेंगे मतलब, लेकिन जो है कहाँ उचित रहेगा। लेकिन अब जब कहा विष्णु भगवान ने तो यही कहें। पहुंचे वो बहुत खुश कि हाँ बताओ क्या खबर लाए हो। कहा खबर क्या, सब जो है कुछ बना नहीं काम। कहा क्या, कहा है कि जितने पेड़ में पत्ते हैं तो उसमें तो करोड़ों पत्ते होंगे, तो इतने जब जन्म लोगे तब दर्शन होंगे। कहा तो ये तो पक्का हो गया कि दर्शन तो होंगे ही। वैसे ये कहाँ पक्का था कि कितने मतलब करोड़ों जन्म। बस वो खुश हो गए, नाचने लगे कि दर्शन होंगे दर्शन होंगे दर्शन होंगे दर्शन होंगे। अब क्या दर्शन होंगे, नाचते नाचते जब मगन हुए तुरंत भगवान प्रकट हो गए। मतलब जो वो करोड़ों जन्म का चला गया, मतलब उनके अंदर इतना प्रेम हो गया। तो बताया गया कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम के आंखें नहीं होती हैं, प्रेम केवल हृदय से देखता है। हृदय में आंखें कहाँ, आंखें तो यहाँ। और तुमको यदि कुत्ते से प्रेम हो जाए तो कुत्ते को अपने बिस्तर पर बिठा लोगे तुम। इन आंखों से थोड़ा देखोगे कि मतलब, इन आंखों से नहीं देखोगे कि जो है मतलब ये कुत्ता है, गंदा है। अपने बिस्तर पर बिठा लोगे। तो प्रेम अंधा होता है, कुछ देखता नहीं है। तो प्रेम भक्ति का द्वार है, यहां से भक्ति चालू होती है। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। पहले तो अंदर से प्रेम उम गए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण। तो प्रेम होना चाहिए। प्रेम अंधा होता है। तो अंधा और बहरा, बहरा की फिर थोड़ा सुना दें तुम। एक कुएं में कुछ मेढक थे, तो वो थोड़ी दूर मेढक कुएं में ऊपर चढ़े, बस नीचे से सब बोल रहे हैं अरे अरे ऊपर से गिर जाओगे, जो है इतना 100 फीट ऊंचा कुआं है, इसको तुम पार कर पाओगे, मतलब उस पे से गिरोगे मतलब मर जाओगे। मतलब तो थोड़ी दूर तक जो है कोशिश करें, 5 फीट 10 फीट, फिर ऊपर से फिर वो जैसे नीचे मतलब गिर जाए। मतलब फिर जो है मतलब वो अगले दिन और कोशिश करें। मतलब आज जो है दूध पी के आए हैं, आज जो है मतलब और 20 फीट ऊपर चढ़ेंगे, चढ़े बस फिर नीचे से सब चिल्लाने लगे अरे रे बहुत ऊंचे चढ़ गए, अब इतने ऊंचे से गिरोगे बचोगे नहीं। फिर वो नीचे जैसे आ जाए। मतलब चढ़ते चढ़ते एक मेढक जो है वो कुआं पार करके, ये सब यहाँ चिल्लाते रहे, वो निकल गया। तो सबने पूछा कि जो है कोई नहीं चढ़ पाया, ये कैसे चढ़ गया। मतलब चलो पता लगाओ, पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वो मेढक बहरा था, उसको सुनाई नहीं पड़ता था। यदि उसको सुनाई पड़ता तो वो भी चढ़ नहीं पाता। मतलब यदि उसको सुनाई पड़ता तो थोड़ा चढ़ पाता। तब तो जहां सब कहते कि तो गिर पड़ोगे वो तुरंत जो है नीचे उतर आता। तो इस संसार में यदि जो है तुम बहरे बने रहोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो सब तुम्हारी टांग पकड़ करके खींच लेंगे। सब कह देंगे कि अरे यह काम तुम जो मुंह मसूर की दाल जो है कि यह काम तुम कर पाओगे, बड़े बड़े काम कर नहीं पाए हैं, तुम यह काम करने के लिए चल दिए हो। तो जब तुम बहरे बन जाओ मेढक की तरह से, तब तुम जो है मंजिल पार कर लोगे। तो संसार में ऐसे निकलना है कि सब कह रहे हैं, तुमको उस पर ध्यान नहीं देना। तुम्हारा ध्यान अपने मंजिल पे, अपने उद्देश्य पे, अपने लक्ष्य पे। जैसे अर्जुन से पूछा गया कि तुमको क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा हमको केवल मछली की आंख दिख रही है। यदि वो सब कह देते कि हमको पूरा पेड़ दिख रहा है, पूरा संसार दिख रहा है, तो जो है बाण नहीं उनका काम आता। तो केवल जो तुम्हारा लक्ष्य है उसी पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए।
अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई पड़ती थी। इसलिए जो है अर्जुन सफल हुए। तो ऐसे ही जो तुम्हारा लक्ष्य हो उस पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, तभी सफल होगे। रोज शाम को जब लेटने चलो तो अगले दिन के काम सोच लो कि कल हमारे ये काम है, कल हमको ये काम पूरा करना है। और जब सुबह सो करके उठो तो उन कामों को एक क्रम से लगा लो कि पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम करेंगे। और शाम को सोने के टाइम वो काम क्यों सोचे जाते हैं कि जो तुम सोच करके और सोओगे तो वो अंदर तुम्हारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें वो जैसे पहुंच जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। जैसे जो तुम काम सोच करके ध्यान में बैठ गए वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए शाम को जब सोने चलो तो आगे दिन वाले सब काम सोच करके फिर सोया करो। और सुबह जब सो करके उठो तो दिन भर के अपने सब काम सोच करके और फिर उठो, तब उनको सब एक क्रम से लगा लो। तो ये रोज की रूटीन हो गई कार्यक्रम की, ऐसे हम करेंगे। और क्या है, माया को हम कैसे छोड़ें, जीव माया से न बंधे, माया से मुक्त जीव को हम करवा के मानेंगे। जीव को परमात्मा बनाना है, शिव बनाना है, हनुमान बनाना है, उसको हम बना करके पूरा करके मानेंगे। और संसार में सबसे श्रेष्ठ बनेंगे। जो काम कोई नहीं कर पाया है वो काम हम करके दिखाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर तुमको इसीलिए मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, तुमको मिल गया है। और तो तुमको जो है जीवन में उन्नति करके दिखानी है। ये सब करने के लिए तैयार हो जाओ। और तब जो लोग जैसे पहला नामदान लिए हैं वो रोज घर पे बैठ करके उसका अभ्यास किया करें और ये देख लें कि अब की में हमको गुस्सा तो नहीं आई। जैसे एक सत्संग से दूसरे सत्संग तक बीच में यदि गुस्सा ना आए तो हमको बता देना, झूठ न बोल देना, क्योंकि हम लोग सब जैसे जान जाते हैं देख करके। तुम झूठ बोल दोगे तो और तुमको आगे रोक दिया जाएगा। या जैसे जो तुमको हमको बताना है यदि जो है सही बात न बता करके उसको घुमा करके बता दोगे तो तुमको भी जितना कुछ बताया जाएगा सब घुमा करके बता दिया जाएगा। तुम जो है उसी में जो है सब ये तुमको घुमा करके बताया जाएगा, उसी में जो है तुम घूमते रह जाओगे। तुम क्योंकि यह प्रकृति में जैसा तुम यदि गुस्सा की धार भेजोगे तो उधर से गुस्सा मिलेगा। रात में जब चंद्रमा हुआ करे, चंद्रमा की तरफ जब देखा करो तो इतना प्रेम की धार इतना भेजा करो उसकी तरफ देख करके कि उधर से 1000 गुना हो करके आएगा और वो तुमको प्रेम मिलेगा। देखो कि कैसे तुम गदगद हो जाओगे, कैसे गदगद हो जाओगे तुम। तो जब चंद्रमा कभी देखना तो उसके तरफ प्रेम की धार भेज करके देखना। कोई पेड़ जो हो जो तुमको अच्छा लगे देखने में बहुत सुंदर, तुम वहां जरा खड़ा होकर के 2 मिनट उसके तरफ प्रेम की धार भेज करके देखना। उधर से कितना प्रेम आएगा, वो पेड़ कहेगा कि रुको, हमसे जितना कुछ हमारे पास में है वो सब साथ में लिए जाओ, हम तुम्हारे ही हैं, हम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। तुम जो है तो पेड़ से लेना सीखो, नदियों से लेना सीखो, प्रकृति से लेना सीखो जो है तुम। तो और जिसको मिलो उसी के हो करके मिलो। जो सोचते हो
कि जिससे हमारा काम है तो जिससे मिलो उसी के हो करके मिलो, वो तुम्हारा हो जाएगा। प्रकृति के हो करके प्रकृति से मिलो, परमात्मा के हो करके परमात्मा से मिलो। जब रावण से कहा गया कि तुम जब सीता को चलने के लिए गए थे तो राम का रूप बना लिया होता, तो कहा कि जिसका रूप बनाया जाता है पहले उसका ध्यान किया जाता है। तो जैसे हम उनका ध्यान करने के लिए जैसे उनका ध्यान करने लगे तो उस समय सीता को छलने को क्या हमको 3 लोक का सुख भूल गया कि जो है कि उसके सामने कोई चीज है नहीं। तो यदि हम उनका ध्यान करते, यदि उनका रूप बनाते, फिर जो है हमारे मन में कुछ गलत काम कैसे होता हमको। तो ऐसा है कि जैसा बनना होता है वैसे सोचा जाता है, वैसे विचार किए जाते हैं और उसी के अनुरूप जो है व्यक्ति बनता है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है और हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम माने अपने जीव को बदलना है, जीव को बदल करके इसी का स्तर बदलते हुए तुम ही को शिव बनना है, तुम ही को राम बनना है, तुम ही को परमात्मा बनना है, तुम ही को नारायण बनना है। सब कुछ तुमको प्राप्त कर लेना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।